आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क इनका परिचय, इनका काम करने का तरीका और इनके समय में किस तरह का भारतीय परिवेश था, एशियन परिवेश था और यहाँ कनिष्क किस महत्वपूर्ण भूमिका में आगे बढ़ते रहे, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में हम देखेंगे कि काशगर, यरकंद और खोतान पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद कनिष्क रोमनों के समीप आए और रोमनों से भी उन्होंने दोस्ती कर ली, उनसे संबंध स्थापित किया। मध्य एशिया के व्यापार महामार्ग पर उनका नियंत्रण था। मध्य एशिया का जो व्यापारी महामार्ग था उस वक्त का, इस पर उनका नियंत्रण था। यह महामार्ग बैक्ट्रिया की राजधानी बक्ट्रा से काशगर आता था। बैक्ट्रिया की जो राजधानी है बक्ट्रा, यहां से वो काशगर तक आता था और काशगर से चीन जाता था। मतलब काशगर उसका एक जंक्शन था। तो बैक्ट्रा से काशगर और काशगर से चीन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। इसी रास्ते चीन का रेशम, यही वो रास्ता है जिसके रास्ते चीन का रेशम ये रोमन साम्राज्य में ले जाया जाता था। चीन में जो रेशम बनता था वो इसी मार्ग, काशगर के मार्ग, ये रोम में ले जाया जाता था, जिसकी वहां बड़ी मांग थी। रोम में इसकी बड़ी मांग थी। तो रोमनों के साथ कनिष्क का मैत्रीपूर्ण संबंध था। उन्होंने एक से अधिक बार रोम में अपने राजदूत भेजे। रोम और के अनुकरण में उन्होंने स्वर्ण के सिक्के निकाले और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कैसर पद को भी स्वीकार किया था, यह भी कहा जाता है। वैसे आरंभिक जीवन अगर देखें तो कनिष्क के मन में बौद्ध धर्म के लिए कोई आदर नहीं था। अगर उनका शुरुआती वक्त देखें, मतलब आज तो हम लोग उनको जानते हैं हिस्ट्री में कि कनिष्क ये बौद्ध संस्कृति को संरक्षित करने वाले एक महान सम्राट है। लेकिन अगर शुरुआती दौर देखें उनका, तो उनके मन में बौद्ध संस्कृति के प्रति या बौद्ध धर्म के प्रति ऐसा कोई खास आदर नहीं था। कर्म फल में वे विश्वास नहीं रखते थे। शुरू में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति बड़ी धृष्टता का व्यवहार किया। शुरुआत में तो यह भी स्थिति रही कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। किंतु काशगर, यरकंद और खोतान की लड़ाई में जो रक्तपात हुआ उससे कनिष्कों को बड़ा पश्चाताप हुआ और भगवान बुद्ध के शांतिपथ शिक्षा ने उन्हें आकर्षित किया। ये जो काशगर, यरकंद और खोतान की जो लड़ाई हुई, इसमें एक बड़ा रक्तपात हुआ और इस रक्तपात के बाद कनिष्क को पश्चाताप होने लगा और इस पश्चाताप के बाद वे भगवान बुद्ध के शांति पथ की ओर जाने वाली शिक्षा के प्रति वे आकर्षित हुए। ये जो सब हम आपको सुना रहे हैं, यह है डॉक्टर भदंत मेधनकर, उनका प्रयाण हो चुका है। उन्होंने ही ये पूरा संशोधन बौद्ध सम्राटों के प्रति लिखा है। वही इस समय हम उसी को आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि एक दिन वे शिकार के लिए जंगल गए थे और वहां उनके सामने एक सफेद खरगोश आया। कनिष्क जंगल गए शिकार के लिए और उनके सामने एक सफेद खरगोश आया। कनिष्क ने उसका पीछा किया, वह खरगोश एकाएक गायब हो गया। उसे खोजते हुए राजा ने वहां गऊ चलाने वाले एक बालक को देखा। लड़का 3 फुट के एक स्तूप के पास था। वो जो गऊ चराने वाला जो बालक था वो 3 फीट के एक स्तूप के पास था जिसको उसने बनाया था। तो कनिष्क ने उससे पूछा कि ये तूने क्या बनाया है? तो उत्तर में बालक ने बुद्ध की भविष्यवाणी बताई। देखिए, बालक गऊ चराने वाला, उसने एक 3 फीट का स्तूप जिसके पास वो खड़ा है और उससे पूछा कि भाई तूने ये क्या बनाया? बालक ने बुद्ध की भविष्यवाणी सुनाई।
उसने कनिष्क से कहा कि वह भावी राजा है। वो गऊ चराने वाले ने कनिष्क से कहा कि तू भावी राजा है। वह इस भविष्यवाणी को परिपूर्ण कराने की प्रेरणा देने आया है। कनिष्क सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कनिष्क ने अपनी प्रशंसा सुनी और बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। छोटी सी घटना है, और इसके बाद उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बाद में उन्होंने उस छोटे स्तूप पर 400 फीट ऊंचा एक चैत्य बनवाया। वो जो 3 फीट का जो स्तूप था उसके ऊपर उन्होंने 400 फीट का ऊंचा स्तूप बनाया। ह्वेनत्सांग के अनुसार, ह्वेनत्सांग अपनी यात्रा वर्णन में लिखते हैं, चीनी यात्री बौद्ध भिक्खु सबके लिए बड़े परिचित है। और आप माने कि इस समय में बौद्ध संस्कृति का जो इतिहास हम सब के सामने हूबहू जैसा का वैसा आता है, वो ह्वेनत्सांग के यात्रा वर्णन से आता है। तो ह्वेनत्सांग के अनुसार ये बात बता रहे हैं कि राजा ने बौद्ध शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। ह्वेनत्सांग लिखते हैं अपनी यात्रा वर्णन में कि बौद्ध शास्त्रों का कनिष्क ने गहरा अध्ययन किया था और एक भिक्षु रोज उन्हें उपदेश देने राजमहल जाया करता। रोज एक भिक्षु राजा को उपदेश देने के लिए राजमहल में जाता था। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के संबंध में राजा को उपदेश दिया और जिससे कनिष्क बड़ी उलझन में पड़ा। विभिन्न संप्रदायों की जो शिक्षा है उस शिक्षा को भी उन्होंने राजा को उपदेश प्राप्त हुआ इससे, और इससे कनिष्क में बड़ी उलझन पैदा हुई और बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ भी नहीं समझ सका। क्योंकि बौद्ध भिक्षु वो तो पूरी तुलनात्मक अध्ययन के साथ पहुंचे और उन्होंने वो तुलनात्मक अध्ययन उनके सामने रखा, लेकिन राजा को वो सब कुछ समझ में नहीं आया। फिर भदंत पार्श्व ने ये बताते हुए उनका संदेह दूर किया। भदंत पार्श्व जो थे उन्होंने फिर उनको ये समझाया कनिष्क को कि भगवान के पश्चात इतने दीर्घ काल में बुद्ध धर्म में अनेक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है। बहुत सारे स्कूल है बुद्धिज्म में और सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता भी है। तो ऐसे में आपके मन में ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है ये इसके कारण हो रहा है। और फिर उन्होंने उनको समझाया कि भाई इतने सारे स्कूल होने के कारण ये स्पष्टता से आप नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने उसे स्पष्टता से समझाया। तो कनिष्क की इस बात के साथ यहाँ रुकते हैं। ये वादा भी करते हैं कि आपसे पुनः भेंट होगी जब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।